अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम इफ़ के अंदर डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं मगर यूजिंग डिफरेंट गेट्स। ठीक है, उसमें हमने और एंड गेट को देखा था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे नेस्टेड इफ़ एल्स को। ठीक है, नेस्टेड इफ़ एल्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगाना चाहते हो, तो अभी तो जस्ट बेसिक हम चीज़ें देख रहे हैं, मगर जो आप आगे एडवांस काम करेंगे या प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे या डिफरेंट जब टास्क आपको दिए जाएंगे, तो उसके अंदर ये होगा कि आपको में भी ज़रूरत पड़े कि आपने एक इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगानी हो। ठीक है, तो वो आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगाने का क्या मतलब है। ठीक है, नेस्टेड इफ़ एल्स बेसिकली क्या। तो यहाँ पे हमने सिंपली वही पुराने वाला जो है कोड लिखा हुआ है, जिसमें हमने एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया और एक वेरिएबल बना लिया ए, जो हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक पहले क्वेश्चन को अपने पास स्पेसिफाई कर लेते हैं ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली काम करें। ठीक है, हम चाहते हैं कि यार अगर ए जो है वो इक्वल ए शुड बी, नहीं इक्वल नहीं करते, ए अगर ग्रेटर देन 40 है, ए ग्रेटर देन 40 है और देन ए इक्वल टू 50 है, तब आपके पास क्या हो, वेलकम प्रिंट हो। मतलब वो आपके पास सिंपली वो वाली इफ़ चले, वो वाली कंडीशन चले, वो वाला ब्लॉक चले कोड का। ठीक है, और अदरवाइज़ क्या हो, वो प्रिंट करें वो नॉट वेलकम। ठीक है, इसलिए हम पहले लगा लेते हैं इफ़ ए ग्रेटर देन 40। पहली कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, ओके। अगर ए ग्रेटर देन 40 है, इफ़ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो सिंपली एल्स में चला जाएगा। हाँ, एल्स एल्स वाला कोड यहाँ पे चल जाएगा। अब दूसरी कंडीशन ये थी कि ए इक्वल टू 50। आप यहाँ पे एंड भी लगा सकते थे, मगर आपको जस्ट एक चीज़ बताने के लिए कि आप नेस्टेड इफ एल्स भी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, आप जो है उसको बाद में मे भी ऐसा सिनेरियो है आपको नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करनी पड़े, तो आप इसको भी यूज़ कर सकेंगे। ये इसलिए इस लेक्चर का ये मकसद था। ठीक है, मैंने पहली लगा ली है ग्रेटर देन 40। अब दूसरी क्या थी, ए इक्वल टू 50। अब दूसरी कंडीशन मैं इस इफ़ के अंदर लगाऊंगा, अगर ये इफ़ ट्रू होगी देन ये अंदर वाली इफ़ को चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं इफ़ लगा लेता हूँ। इफ़ ए इक्वल टू 50। ठीक है, वो पहले आएगा, पहले इस इफ़ को चेक करेगा। अगर ये इफ़ ट्रू होगी तो इस इफ़ के अंदर जाएगा, इस इफ़ के अंदर आया, उसको एक और इफ़ मिल गई। ठीक है, अब ये वाली इफ़ ट्रू होगी तब वो इस इफ़ के अंदर जाएगा, अदरवाइज़ वो पहली अगर इफ़ फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्ट यहाँ से एल्स पे चला जाएगा, इसके अंदर जाएगा नहीं, इस वाली कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। ये इस इफ़ को, इस कंडीशन को तब चेक करेगा जब हमारी पहली कंडीशन ट्रू होगी। पहली कंडीशन ही ट्रू नहीं होगी तो ये इस इफ़ को चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल नेस्टेड इफ एल्स की सिंपल सी लॉजिक थी। ठीक है, कि एक इफ़ के अंदर एक और इफ़। तो इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। वेलकम, नॉट वेलकम। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ, फिर इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। इफ़ ए ग्रेटर दैन 40, ए इक्वल टू 50। मैं इसको वैल्यू देता हूँ 50, तो वो कह रहा है वेलकम। 50 कैसे आया, वेलकम कैसे आया, पहले उसने चेक किया ए ग्रेटर देन 40। ए में मैंने उसको रन टाइम पे क्या दिया, 50। ठीक है, उन्हें चेक किया 50 इज़ ग्रेटर देन 40। जी बिल्कुल, 50 40 से बड़ा होता है। इफ़ ट्रू होगी, इस इफ़ के अंदर आ गया, इस इफ़ के अंदर आया, उसने देखा यार यहाँ पे तो उसको एक और इफ़ मिल गई है, वो दोबारा चेक करेगा। ए के अंदर क्या था, 50, वो चेक करेगा क्या 50 50 के इक्वल है, 50 के इक्वल टू 50। जी बिल्कुल, 50 50 के इक्वल होता है, तो हमारी ये कंडीशन भी ट्रू होगी। जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसका जो ब्लॉक था इस ब्रैकेट्स के अंदर, ये हमारे पास जो है एग्जीक्यूट हुआ, ने वेलकम प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ, लेट सपोज 40 की जगह मैं इसको दे देता हूँ 45। 45 नहीं, मैं इसको देता हूँ लेट सपोज हम 20। तो 20, आप अगर पहली इफ़ को देखें,
20 इज़ ग्रेटर देन 40, तो ये लॉजिक यहाँ पे लॉजिक नहीं, कंडीशन फॉल्स हो रही है। 20 40 से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता, तो ये इफ़ फॉल्स होगी तो डायरेक्ट जंप करके इस इफ़ को चेक ही नहीं करेगा, वो डायरेक्ट आएगा नीचे वाली एल्स पे डायरेक्ट, और वो प्रिंट करवा देगा नॉट वेलकम। ठीक है, मैं 20 लिख के एंटर करता हूँ वो कह रहा है नॉट वेलकम। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल एक आपके पास नेस्टेड इफ एल्स थी। मैं दोबारा बता देता हूँ, हमने इफ एल्स पढ़ी, क्या होती है, हमारे पास डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से लॉजिक लगा के कोड को डिफरेंट तरीके से मोल्ड करना चाहें तो आप वहाँ पे इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ भी होती है स्विच स्टेटमेंट। हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करती है जावा के अंदर और क्या उसकी लॉजिक होती है, क्या उसके एसेंशियल्स होते हैं। पर अभी हमने इफ़ पढ़ी है, इफ़ एल्स के फंडामेंटल्स देखे हैं कि आप डिफरेंट कंडीशंस कैसे लगा सकते हो, गेट्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, और इस लेक्चर में स्पेसिफिकली हमने देखा है कि आप नेस्टेड इफ एल्स मतलब एक इफ़ के अंदर दूसरी इफ़ कैसे लगा सकते हो। ठीक है, तो आप इसकी डिफरेंट प्रैक्टिस करें, और अगर आपके पास कोई एरर आता है या आपको कोई इसके अंदर कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो डू लेट मी नो, क्योंकि ये इफ़ एल्स बड़ी इंपॉर्टेंट जो है एक चीज़ है जो आके थ्रू आउट तकरीबन सारी लैंग्वेजेस में यूज़ होती है, और आपकी लॉजिक बिल्डिंग यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी क्यूरी हो या कोई भी मसला हो या कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।